अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज मैं आपसे एक बहुत अहम बात शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाह करे कि ये बात आपके दिल तक उतर जाए। मेरे देवर की शादी तय हुई तो मेरी सास ने अपने बेटों को बुलाकर कहा कि बरादरी में इज्जत के लिए शादी धूमधाम से होनी चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही मेरे शौहर परेशान हो गए, क्योंकि सैलाब की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी और हालात बहुत कमजोर थे। मेरे जेठ ने तो साफ कह दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं, मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। अब सारी जिम्मेदारी मेरे शौहर पर आन पड़ी थी और मेरी सास की एक ही जिद थी कि बरादरी में नाक ऊंची हो। मैंने अपने शौहर को हौसला दिया, आप फिक्र ना करें, मेरा जेवर ले लें, मैं स्कूल में दरख्वास्त देती हूँ, शायद कुछ एडवांस मिल जाए। हमने अपने जानने वालों से लोन लिया, मैंने अपना जेवर बेच दिया, वो प्लॉट भी बेच दिया जो मैंने कमेटी डाल कर खरीदा था, और वैसी ही शादी कर दी जैसी मेरी सास चाहती थी। रसूमात खत्म हुई, वलीमा भी हो गया। घर वाले एक जगह बैठे तो मेरे शौहर खुशी से पूछते हैं, अम्मी जान कैसा हुआ वलीमा, लोग खुश तो हो गए होंगे ना? अम्मी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा कभी लोग भी राजी हुए हैं? ये जुमला सुनकर मैं अंदर से हिल गई। मैं सोचने लगी, जब लोग राजी होते ही नहीं तो हम अपनी जिंदगियां, अपनी कमाइयां, अपनी जरूरतें क्यों कुर्बान कर देते हैं? हम समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो लोग तो 2 दिन बाद भूल जाते हैं। असल मसला तो फिर शुरू होता है जब कर्ज वाले बार बार दरवाजा खटकाते हैं। जब घर के अंदर के हालात छुपाए नहीं जाते, तब वो सारी बनाई हुई इज्जत मिनटों में रफो चक्कर हो जाती है। बेटा, जिंदगी के हर मामले में हमें अपनी चादर के मुताबिक चलना चाहिए। लोगों में इज्जत बनाने के चक्कर में इज्जत नहीं बनती।